जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती का 2024 का, तो यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण वीवीआई प्रश्न देखेंगे जो बार बार आते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। यहाँ पे हम लोग जीके जीएस साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आप सभी के बिहार पुलिस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। वीडियो को लाइक करना सारे, और इसी तरीके से जितने भी मैं आपको वीडियोस दूंगा वो सारे आप लोग देखना, एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटेगा नहीं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिस से जो है करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिहार पुलिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आप सभी के एग्जाम्स में यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बार सभी को वर्दी मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी इस बार मेहनत से अपनी जो तैयारी कर रहे हैं ना, सभी को यहाँ पे मिलने वाला है वर्दी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। तैयारी में किसी भी तरह से आप लोग कंजूसी मत कीजिए, ठीक है ना। जितना भी आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होते रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया कि कौन सा ग्रह तैरता हुआ प्रतीत होता है। सौरमंडल में जितने भी ग्रह है, ठीक है, उसमें से कौन सा ग्रह जो है तैरता हुआ प्रतीत होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, बुध, मंगल, शनि या फिर अरुण। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा शनि। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शनि हो जाएगा। तो एक का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग, शनि। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो तैरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और कौन ऐसा ग्रह है जहाँ पे वर्तमान में जो है जीवन संभव है, जीवन यापन, तो वो पृथ्वी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, आर के नारायण, विक्रम सेठ, किरण बेदी या फिर शेखर कपूर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर के नारायण। आर के नारायण जी के द्वारा वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक लिखे गए हैं। तो दो का सही उत्तर आपको ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि सौर परिवार का सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। देखिए, सौर परिवार में जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, टोटल 8 ग्रह है अभी फिलहाल, तो वो सबसे अधिक ठंडा ग्रह उसमें से कौन सा है? पृथ्वी, बुध, शुक्र या फिर वरुण। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा वरुण। सबसे गर्म ग्रह की अगर बात, ये सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, ठीक है। वरुण ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है और शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। जबकि सबसे नज़दीक का जो ग्रह है, सबसे नज़दीक का सूर्य से, वो है आपका बुध। बुध जो है नज़दीक होने के बावजूद भी ये क्या है आपका गर्म नहीं है, लेकिन शुक्र जो है सबसे ज़्यादा गर्म है। अगला है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो FAO यहाँ पे एक संगठन है कि क्या चीज़ का संगठन है? इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? फूड, F से फूड, A से एग्रीकल्चर, O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फूड एंड आपका एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे? तो ये आपका अमेरिका में है। तो अमेरिका में कहाँ पे है तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों अमेरिका में नहीं है, ये इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ पे है? इटली की राजधानी रोम में। तो इसको ध्यान में रखना है। 4 का सही उत्तर आपको बी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक जो होता है चार्ज का यहाँ पे, तो वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम होता है। तो 5 का सही उत्तर आपको सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि 18 कैरेट सोने में कितना फीसदी शुद्ध सोना पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 24 कैरेट जो होता है ना, 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, ये आपका शुद्ध सोना होता है जिसमें आपको 100% क्या होता है यहाँ पे शुद्ध सोना रहता है। लेकिन 18 कैरेट जब भी पूछा जाएगा 18 कैरेट में कितना रहता है, तो ये 75% ही रहता है। कहाँ पे? 18 कैरेट में 75%। तो यहाँ पे 6 का बी करेक्ट होगा। 7 नंबर है कि युआन किस देश की मुद्रा है। युआन, तो युआन जापान का येन है। जापान का क्या है? येन है। और चीन का युआन हो जाएगा। चीन का क्या हो जाएगा? युआन, ठीक है। तो सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा? 7 का डी हो जाएगा। और एक युआन बराबर 10 रुपये के आसपास, 10-11 रुपये के आसपास होता है। अगला 8 नंबर की भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है। भारत में जितने भी बंदरगाह है उसमें से सबसे ज़्यादा गहरा जो है बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, कांडला या फिर कोची। सही उत्तर है विशाखापट्टनम, जो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो सही उत्तर यहाँ पे 8 का एक करेक्ट हो जाएगी। 9 नंबर है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था। देखिए, पंचशील समझौता जो हुआ था ये आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुई थी। तो याद रखना है, 9 का बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये किन किन देशों के बीच हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता जो हुआ था वो भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत एंड चीन के बीच में होता कब? 1954 ईस्वी में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ये आपका किस महासागर पूछा गया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का से उत्तर आपको डी हो जाएगा, जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है
होकर गुजरती है। अगला है कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, कथन किसका है? धर्म जो है मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर हिटलर? तो ये कहा गया था आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या प्रश्न है? 12 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका गुजरात में है। याद रखना है, ग से गुजरात, ग से गिर, ठीक है। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? गुजरात में। तो 12 का सही उत्तर आपको सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या प्रश्न है? कहा गया कि 13 नंबर की ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? देखिए ग्रहों के जो नियम है ना, ये आपका प्रतिपादित किया था किन्होंने? तो ये किए थे केपलर नामक वैज्ञानिक या फिर केपलर नामक जो है सौरमंडल के ज्ञाता जो थे, उन्होंने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 का ए यहाँ पे सही उत्तर है। 14 नंबर देखते हैं कि उच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम, क्या बोला? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के तहत जो भी फैसला सुनाती है उच्चतम न्यायालय, वो उस पर क्या करता है? पुनर्विचार कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का जुड़वा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का जुड़वा शुक्र ग्रह को, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन का किस वर्ष किया गया था? देखिए प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था 1951 ईस्वी में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो 16 का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। 17 देखते हैं कि सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल जीतने वाले देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा बार जो है विश्व कप फुटबॉल जो जीतने वाला देश है उसका नाम है ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील। तो 17 का सही उत्तर आपको सी यहाँ पे राइट होगा। अगला देखते हैं 18 नंबर। ध्यान में रखना है सारे प्रश्न, मैं आपको जितने भी बता रहा हूँ बिहार पुलिस का, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार इंस्पेक्टर, ये सारे में पूछे, बिहार दरोगा, जितने भी एग्जाम्स होंगे बिहार से रिलेटेड वो आपको सारे जगह देखने को मिलेंगे इस तरह के प्रश्न, ठीक है। मुस्लिम लीग को प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है किस वर्ष मिला? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था, ठीक है ना, 1906 ईस्वी में। तो उसके बाद यहाँ पे प्रथम जो उसका पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था वो मिला था आपको 1909 ईस्वी में। कब मिला था? 1909 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर आपको डी करेक्ट होगा। केन्या की राजधानी कहाँ है? देखिए जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी तरीके से केन्या एक देश है, तो उसकी राजधानी नैरोबी है। क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। तो 19 का सही उत्तर आपको बी करेक्ट होगा। चलिए 20 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या प्रश्न है कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? देखिए भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया था, ठीक है। वो प्रक्षेपण मतलब कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, 1975 में। 19 अप्रैल 1975 में भारत अपना पहला सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट नाम का प्रक्षेपण किया था, भेजा था, ठीक है, लॉन्च किया था। चलिए अगला देखते हैं कि संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी पत्रिका के जो संपादक थे, ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर हो जाएगी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना है। अगला है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, स्टील फैक्ट्री जो है, वो किस देश के सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यहाँ पे इस्पात संयंत्र लगाया गया था किस देश के सहयोग से? तो ये लगाया गया था, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से। और ये भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जो बरौनी में तेल शोधक कारखाना है बिहार में, वो किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो वो रूस के सहयोग से बनाया गया था, रूस देश के सहयोग से, ठीक है, रूस के सहयोग से। अगला है कि आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल किस वर्ष लागू किया गया? आंतरिक अशांति के कारण देश में आपातकाल जो लागू किया गया था, ये लागू किया गया था आपका 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में। अगला है कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? स्थानांतरित करने की घोषणा पूछा गया है,
तो ये किया गया था आपको 1911 ईस्वी में, ठीक है, 1911। सही उत्तर 24 का सी यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। अगला देखते हैं साथियों कि यहाँ पे प्रश्न है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पाल वंश के संस्थापक जो थे वो उन्होंने करवाया था। उनका नाम था, आपको ध्यान में रखनी है, धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि रुपया जो है किस देश की मुद्रा है। रुपया जो है यहाँ पे किस देश की मुद्रा है। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा? रुपया पूछा गया है, रुपया ने। देखिए रुपया जो है ये आपका भारत का भी है, श्रीलंका का भी, नेपाल का भी है, लेकिन रुपया जो है ये पूर्वी तिमोर का है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 का सी, पूर्वी तिमोर। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर की जेरूसलम कहाँ है। जेरूसलम जो है ये आपको पूछा गया है कहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जेरूसलम कहाँ है। तो ये है आपका इजराइल में। कहाँ पे है? इजराइल में। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं कि भारत जो है भारतीयों के लिए का नारा किसने दिया था। भारत भारतीयों के लिए ही है, ठीक है। अंग्रेज जब था तो उन्होंने नारा दिया था, जो नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए है, वो किसने दिया था, यही हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत जो है भारतीयों के लिए ही है, उन्होंने नारा दिया था। तो 28 का सही उत्तर आपको बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 29 देखते हैं कि चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है। ये होता है आपका गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर आपको 29 का बी करेक्ट हो जाएगी। 30 नंबर है कि तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है। तुर्की, जैसे यहाँ पे यूरोप का मरीज भी पूछा जा सकता है आप लोग को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। तो तुर्की की मुद्रा का नाम अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है लीरा। क्या हो जाएगा? लीरा। तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। अगला है 31 नंबर कि तीसरी दुनिया से तात्पर्य क्या है। तीसरी दुनिया से तात्पर्य, तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य का मतलब हुआ कि अविकसित तथा विकासशील देश। अविकसित तथा विकासशील देश, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 31 का ए। चलिए 32 देखते हैं कि बाल्टेरो ग्लेशियर किस राज्य में है। तो बाल्टेरो ग्लेशियर की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 32 का सी करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं कि क्वार्टजाल किस देश की मुद्रा है। देखिए मुद्रा जो है काफ़ी पूछा जाता रहा है आप लोगों के एग्जाम्स में। क्वार्टजाल, तो क्वार्टजाल की अगर मुद्रा पूछा जाएगा तो ये ग्वाटेमाला का है। कहाँ पे है? ग्वाटेमाला का। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला है कि किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। तो ये रखा गया था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी से पहले कर्नाटक का नाम जो है मैसूर ही होता था, लेकिन 1973 में क्या हुआ, कर्नाटक का जो है नाम मैसूर की जगह पे कर्नाटक रखा गया। तो 34 का सही उत्तर आपको डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। अगला है कि एक लकड़ी के झूले में बैठकर झूल रही लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक लकड़ी के झूले में कोई बैठकर एक लड़की झूल रही है, अगर वो एकाएक खड़ा हो गया ना तो दोलन जो काल होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब बैठी रहेगी ना और एकाएक क्या होगा, वो उठ जाएगा, दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो घट जाएगा। ठीक है, तो 35 का सही उत्तर आपको बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, घट जाएगा, दोलन काल घट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि तुर्की की राजधानी कहाँ है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा तुर्की की मुद्रा का नाम क्या था, तो मुद्रा का नाम लीरा था, लीरा। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है। तो तुर्की की राजधानी कहाँ पे है, तो ये अगर पूछा जाएगा तो अंकारा याद रखना है, क्या होगा, अंकारा। ठीक है, 36 का बी आपको सही उत्तर हो जाएगा। 37 देखते हैं क्या प्रश्न हमारे पास। 37 नंबर जो है, भूटान की मुद्रा का नाम क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। क्या है, थिम्पू। तो भूटान की जो है मुद्रा का नाम न्यूल ट्रम है, नुगुल ट्रम। क्या है, न्यूगल ट्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 37 का डी आपको ध्यान में रखनी है, रुपया नहीं है। ठीक है, अगला है 38 नंबर कि न्यू शेकेल किस देश की मुद्रा है। तो न्यू शेकेल की अगर बात करेंगे तो इजराइल की मुद्रा है, इजराइल, जिसकी राजधानी जेरूसलम है। क्या है, जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम। तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है और इसकी मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है। तो दोस्तों यहाँ पे साथियों हम लोग 1 से 38 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बिहार पुलिस भर्ती एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था।
इसी तरीके के हम लोग काफ़ी सारे सेट लेकर आने वाले हैं, जो आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।